बूढ़ी अम्मा की अनपढ़ बहू। गांव के सुदूर कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में बूढ़ी अम्मा रहती थी। नाम था सरस्वती देवी, पर गांव के सभी लोग उन्हें अम्मा कहकर बुलाते थे। उनका एक ही बेटा था रघु। पढ़ा लिखा नहीं था, पर मेहनती और ईमानदार था। जब रघु की उम्र शादी की हुई तो अम्मा ने उसके लिए एक लड़की देखी, सीमा, जो सुंदर थी पर अनपढ़ थी। गांव के कई लोगों ने टोका, अरे अम्मा, इतनी पढ़ाई लिखाई का जमाना है, तुम अपने बेटे के लिए अनपढ़ बहू ला रही हो। अम्मा मुस्कुराई और बोली, अच्छा दिल और अच्छे संस्कार पढ़ाई से ज्यादा जरूरी हैं। शादी हो गई। सीमा ने घर में कदम रखा। वह घूंघट में चुपचाप रहती, डरती थी कि कहीं कोई उसकी अनपढ़ता का मजाक न उड़ा दे। लेकिन अम्मा ने कभी उसे नीचा महसूस नहीं होने दिया। अम्मा खुद बहुत पढ़ी लिखी थी, पर बहू से कहती, सीमा, पढ़ाई इंसान को सजाती है, लेकिन दिल की अच्छाई उसे ऊंचा बनाती है। सीमा दिन रात मेहनत करती, घर का हर काम बिना शिकायत के करती। लेकिन एक बात उसे खटकती थी, वह अम्मा के साथ अखबार नहीं पढ़ पाती, चिट्ठी नहीं पढ़ पाती, बैंक के कागज नहीं समझ पाती। एक दिन अम्मा को बहुत तेज बुखार आया। रघु खेत पर था, सीमा अकेली थी। दवा की पर्ची अम्मा ने दी, लेकिन सीमा पढ़ नहीं पाई। वह दवा लेने दौड़ी, पर फार्मासिस्ट से कह न सकी कि कौन सी दवा चाहिए। उस दिन वह खूब रोई। रात को अम्मा ने पूछा, क्या हुआ बहू? सीमा रोती हुई बोली, अम्मा, मुझे पढ़ना है, मैं अब अनपढ़ नहीं रहना चाहती। अम्मा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने उसे गले लगा लिया। ये हुई ना मेरी बहू। उस दिन से अम्मा ने सीमा को अक्षर सिखाने शुरू किए। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गणेश। सीमा दिन रात अभ्यास करती, काम के बीच भी किताब लिए रहती। धीरे धीरे वह पढ़ने लगी, फिर लिखने भी। 3 साल बाद सीमा ने ग्राम पंचायत में भाषण दिया, शिक्षा सिर्फ स्कूल में नहीं, घर में भी हो सकती है। मेरी सासू मां मेरी पहली गुरु बनी। गांव वालों की आंखें नम थीं। वे जो एक समय सीमा को अनपढ़ कहकर तिरस्कार करते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। अम्मा गर्व से मुस्कुराईं और बोली, मेरी अनपढ़ बहू अब सबकी गुरु बन गई है। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी की कमी को ताना देने के बजाय उसे संवारना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा की शुरुआत उम्र से नहीं, इच्छा से होती है।